तो चलिए आपको हम अब ले चलते हैं रमन रेती आश्रम। रमन रेती आश्रम में पहुंचते ही हमने एक उद्यान देखा जिसमें शुतुरमुर्ग, हिरन, बारहसिंगा, खरगोश, मोर और भी बहुत सारे जानवर थे जो एक साथ उस उद्यान में रह रहे थे। फिर हमने इनको भोजन भी कराया, खाना दिया। आप देख ही सकते हैं मेरा लल्ला कैसे इनको भोजन करा रहा है। बहुत प्यारी प्यारी हिरन थे, बारहसिंगा थे। हम सब ने इनको खाना खिलाया क्योंकि वहाँ जितने लोग आ रहे थे उनको खाना ज़रूर ही खिला रहे थे। फिर हमने भी ये किया। अब मेरा लल्ला इन्हें देखकर बहुत खुश हो रहा था क्योंकि इसके लिए तो बहुत ही सब नई चीज़ें थी। इनको खाना खिलाना, इनको देखना, इनके साथ खेलना बहुत ही नई चीज़ें थी इसके लिए। और अपने हाथों से खिला था, बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। जैसे जैसे हम लोग कहते खिलाओ तो ये खिलाने लग रहा था। और फिर हम वहाँ से आश्रम की तरफ बढ़े तो यहाँ भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कुटिया भी बनाई हुई थी यहाँ पे, जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे। यहाँ पे जो साधु संत रहते हैं इसी कुटिया में आप विश्राम करते हैं, रहते हैं। आप देख सकते हैं ये वही कुटिया है जिसमें साधु संत अपना विश्राम करते हैं। और फिर हम वहाँ से चले तो हमें एक गौशाला दिखाई दी और गौशाला में बहुत सारी गायें थी और वो अपना भोजन कर रही थी, खाना खा रही थी। फिर हमने बाबू को भी दिखाया क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए ताकि वो हमारी संस्कृति से जुड़े रहें। तो वो इन गायों को देख करके बहुत खुश हुआ और उनको खाते हुए ये पहली बार देख रहा था, इतनी सारी गैया एक साथ खाते हुए। इसके लिए तो नई चीज़ थी, सब नए एक्सपीरियंस थे इसके लिए। और गाय इतनी प्यारी थी कि आप मत ही पूछो। और ये वो जगह है जहाँ पे जो साधु संत आते हैं वो अपना कथा प्रवचन सत्संग करते हैं। और यहाँ की जो मिट्टी थी ना बहुत ही सॉफ्ट थी, बिल्कुल चुभ नहीं थी। रेत के बस कहने को है लेकिन ये मिट्टी के बराबर बिल्कुल चुभने वाली नहीं थी। और ये हाथी हमें दिखाई दिया तो लल्ला कहने लगा कि मुझे हाथी पर बैठा दो, हाथी पर बैठा दो। फिर हमने उसको नीचे बैठाया लेकिन इसका कहना था कि नहीं मुझे ऊपर बैठाओ, ऊपर बैठाओ कह रहा था। फिर हमने उसको समझा कि नहीं ऊपर नहीं बैठते, नीचे ही बैठते हैं। फिर ये समझा। फिर आगे बढ़े तो वही कुटिया हमें दिखाई दिया। इसमें जो लोग आते हैं ना, अगर उन्हें घर नहीं जाना हो या वो यदि यहाँ ठहरना चाह रहे हो तो इसी कुटिया में वो रह सकते हैं। अब इनके रुकने का क्या चार्ज है हमें नहीं पता। फिर खाने पीने सबका प्रबंध यहाँ रहता है। और यहाँ पर हमने बहुत सारी कलाकृतियाँ भी देखी राधे श्याम का ये बनाया हुआ था, बहुत ही प्यारी प्यारी कलाकृतियाँ थी। फिर हम वहाँ से रमन रेती गए। रमन रेती में जाने के बाद ही मेरा लल्ला खेलने को शुरू हो गया। ये वही जगह है जहाँ कान्हा जी अपने दोस्तों के साथ ग्वाल बाल के साथ खेलने के लिए आते थे और इस मिट्टी में लोट पोट होकर के खेलते थे, अपनी गायों को चराते थे। तो यहाँ जितने लोग आ रहे थे इस मिट्टी में लोट पोट कर रहे थे, अपना घर बना रहे थे, कोई अपना चरण पादुका बना रहा था, कोई लेट रहा था, कोई सो रहा था। मतलब इसका आनंद भरपूर ले रहे थे। और मिट्टी बहुत चिकनी थी जिसकी वजह से चुभ नहीं रही थी। और यहाँ एक छोटा सा पार्क जैसा भी था जहाँ कान्हा जी झूला झूलने के लिए आते थे। तो ये भी अपने लल्ला के साथ झूला झूलने लगे। और उसके बाद हम पहुँचे रमन रेती सरोवर, जो कि बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय था। यहाँ बहुत सारे लोग बैठ के सुकून से बैठे हुए थे, इसका आनंद ले रहे थे। कुछ लोग नहा भी रहे थे। हम भी वहाँ पहुँचे। हमारा लल्ला पानी में खेलने के लिए तो ये बेचैन रहता है और इसको पानी मिल गई, खूब खेलना चाह रहा था। और वो खूब खेला भी। तो आप देख ही सकते हैं। तो अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोलो राधे राधे, जय श्री।